अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हिदायत की 7 निशानियाँ हैं, यानी उस चीज़ की निशानियाँ कि अगर ये नज़र आती हैं हमें ख़ुद के अंदर तो फिर हम समझ जाएं कि हम सीधे रास्ते पर हैं, कामयाबी के रास्ते पर हैं, हम खुशखबरी वाले रास्ते पर हैं, हम जन्नत के रास्ते पर हैं, हम उस रास्ते पर हैं कि जिस रास्ते पर लगाने के लिए अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, और हम ऐसे रास्ते पर हैं कि ये रास्ता सीधा अल्लाह की तरफ जाता है, कामयाबी की तरफ जाता है, जन्नत की तरफ जाता है। वो 7 निशानियाँ क्या हैं कि जिसको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सिराते मुस्तकीम पर हैं। देखिए 7 निशानियाँ बयान की जाती हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनते रहिए। देखिए पहली निशानी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हिदायत की दुआ करना, यानी हिदायत की पहली निशानी ये है कि वो बंदा जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, दुआ के लिए हाथ उठाता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तहज्जुद में दुआ करता है, जब भी वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है तो फिर हिदायत मांगता है। ए अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमा, सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक मरहमत फरमा, हिदायत मांगता है। तो हिदायत की दुआ मांगना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हिदायत पर होने की निशानी है, आप अच्छी तरह से जान लें। इसी तरह से दूसरी निशानी ये है हिदायत पर होने की कि गुनाह पर अकड़ता नहीं है वो बंदा, गुनाह पर जिद नहीं करता। अगर कोई खता हो जाती है तो उस खता को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी कर लेता है, वो गुनाह पर अड़ा नहीं रहता, वो गुनाह पर जमा नहीं रहता, उसको एहसास हो जाता है कि ये गुनाह है। और अगर कोई कहता है कि आपने ये गलती की है तो फिर वो शर्मिंदा होता है, कहता है कि मैं ना, हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है। वो कहता है कि मुझसे एक गलत काम हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो गुनाहों का इकरार करना, गुनाह पर नाज़िम शर्मिंदा होना, गुनाह को छोड़ देना और गुनाह को यानी अपनी ख़ता को कबूल कर लेना, ये भी हिदायत पर और सिराते मुस्तकीम पर होने की पहचान हुआ करती है। इसी तरह से जो तीसरी निशानी है वो है अपने दिल का साफ रखना, साफ होना, यानी दिल के अंदर दूसरों की बुराइयों को जमा करके न रखें, दिल के अंदर बुरे ख्यालात को जमा न होने दें, अपने दिल को पाक साफ रखें, दूसरों के लिए भलाई सोचें, दूसरे के लिए अच्छी बातें और अच्छे प्लान अपने दिल में रखें, किसी के बारे में कोई गलत तदबीर, कोई गलत चाल तैयार न करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी को बुरा भला ना कहें, अपना दिल बिल्कुल पाक साफ रखें, दूसरों की तरफ से बिल्कुल पाक साफ रखें। अगर किसी की कोई बुराई सामने आए तो हम ये सोचें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद हो सकता है इसकी कोई वजाहत हो, इसकी कोई मजबूरी रही हो, या फिर आपके सुनने में कोई ना कोई गलतफहमी रही हो, कुछ ना कुछ चूक हुई हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी हम अपने दिल को दूसरों की तरफ से बिल्कुल साफ रखें। तो दिल को साफ रखना और अपने दिल को पाक साफ रखना, ये क्या है? ये भी हिदायत की निशानी है, ये तीसरी निशानी। और चौथी निशानी ये है कि इल्म दीन हासिल करने का शौक़ हमारे दिल में रहे, छोटे हैं, बड़े हैं, जवान में या आखिरी उम्र में है, या हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हैं, हमें शौक़ है इल्म दीन हासिल करने का, हमें इस चीज़ का जज्बा है कि कहीं से कोई अच्छी बात मिल जाए, कोई प्यारी बात मिल जाए, कोई इल्म दीन सिखाने वाला हमें सिखाए, हम प्यार से मोहब्बत से सीखें। तो इल्म दीन सीखने का शौक़ दिल में होना और इस शौक़ को अपने दिल में पैदा करना, ये भी हिदायत पर होने की निशानी है। इंसान हमेशा अगर अपने आप को तालिब इल्म समझता रहे, यानी मुअल्लिम समझने के बजाय मुतअल्लिम समझता रहे, एक होता सिखाने वाला, एक होता सीखने वाला, तो हमेशा अपना आप को मुतअल्लिम समझे, यानी मैं तालिब इल्म हूँ, मैं तो एक छोटा हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो सीखने के लिए हूँ। ठोकरें खाकर, दूसरों के सुनकर, बड़ों के तजर्बात से फ़ायदा उठाकर सीखने की कोशिश करें। अगर सीखने की तमन्ना रहेगी ज़िंदगी भर तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और ये इल्म दीन सीखने का शौक़ दिल में होना, ये भी हिदायत पर होने की बड़ी निशानी है, ये चौथी निशानी। और पांचवी निशानी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो उस पर सब्र करें।
वावेला ना बचाए, ना शुक्री ना करे, बेसब्रा ना बने, सब्र करे, सब्र के साथ उसका हल ढूंढे, अल्लाह ताला से दुआ करे। तो ये सब्र करना परेशानियों पर, मुसीबतों पर, आफतों पर, दुश्वारियों पर और आजमाइशों पर, ये भी क्या है, हिदायत पर होने की निशानी है। ये पांचवी निशानी। और छठी निशानी ये है कि तक़वा इख्तियार करना, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश, मुत्तक़ी बनने की कोशिश, क्योंकि मुत्तक़ी परहेज़गार के लिए बेशुमार बशारतें और खूबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाई हैं। तो मुत्तक़ी परहेज़गार बने। परहेज़गार का क्या मतलब, यानी शक और शुबे की चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दे। जिसमें शक होना कि इसमें ऐसा हो सकता है, उसको इस्तेमाल ही ना करे। अगर किसी कमाई में शक है, तरद्दुद है, हम कन्फ्यूज़न में मुब्तला हो रहे हैं कि पता नहीं ऐसा है या ऐसा है, तो एहतियात का तकाज़ा ये है कि उसको ख़त्म कर दें। तक़वे का तकाज़ा ये है कि हम उस आमदनी को ले ही नहीं, उस खाने को खाएं नहीं, वो बात कहें ही नहीं, यानी शक और शुबे से बिल्कुल दूर रहें। तक़वे वाली परहेज़गारी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा डरते रहें, हमेशा डरते रहें। अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होगा तो तक़वा इख्तियार हम करेंगे। तो ये छठी निशानी थी, तक़वा इख्तियार करना, मुत्तक़ी परहेज़गार। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ना, हुदल लिल मुत्तक़ीन ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये परहेज़गार मुत्तक़ी जो नेक बंदे हैं अल्लाह ताला के, उनके लिए ये हिदायत की किताब है, उनको सीधे रास्ते पर लाने वाली किताब है, उनको अच्छी बातें बताने और सिखाने वाली किताब है। तो मुत्तक़ी लोग बहुत कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी फिर सिफ़ात ज़िक्र की हैं कुरान करीम के अंदर बेशुमार। तो ये तक़वा इख्तियार करना, मुत्तक़ी यानी नेक बंदा बन के रहना अल्लाह ताला का, यह भी हिदायत पर होने की निशानी है। इसी तरह सातवीं और आखिरी निशानी ये है कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का शौक़ और जज्बा हमारे दिल में हो। हम अल्लाह के रास्ते में दिल खोल कर खर्च करने वाले बने। मदरसों में, यतीमों में, ज़रूरतमंदों में, जो मुस्तहिक़ीन हैं उनको, और मस्जिदों में, अल्लाह के घर में हम दिल खोल कर खर्च करने वाले हों। और क्योंकि यही चीज़ हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। हम जो खर्च कर देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फिर पालता है, उसकी परवरिश करता है। हमने 1 रुपया खर्च किया है, 100 रुपये खर्च किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परवरिश करेगा। जब हम आखिरत में जाएंगे तो उनको अपने सदक़ात और खैरात को जो हमने 2-2, 4-4 रुपये करके जमा किए थे, पहाड़ों की शक्ल में पाएंगे उनको, पहाड़ों की शक्ल में, बागात की शक्ल में, बड़ी बड़ी अज़ीमुश्शान चीज़ों की शक्ल में हम देख कर हैरान रह जाएंगे। तो ये सारे बड़े इनामात हमारे लिए वहाँ इस्तक़बाल करने वाले होंगे। तो ये हिदायत की 7 निशानियाँ थीं जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश की हैं। अगर ये निशानियाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं, बड़ी खुशी की बात है, हम कामयाब हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। और अगर नहीं पाई जाती तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, हम इन निशानियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए, इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।